हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यह मार्च महीने की वर्कशीट है। आइए देखते हैं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके सही उत्तर क्या होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चित्र बना गया है, उसे हमें ध्यान से देखना और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चित्र में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखेंगे सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी। 1 नंबर प्रश्न है, इस चित्र में अंकित बिंदुओं पर कौन क्या क्या कार्य कर रहा है, जानकारी निम्न तालिका में भरिए। देखिए, जो चित्र बना था उसमें हमें देखकर बताना है कि कौन क्या काम कर रहा था। देखिए, मिस्त्री मकान बना रहा था, नलकार पाइप फिटिंग, लाइनमैन बिजली की फिटिंग। फिर है 7 नंबर, आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन लगता है और क्यों। इसका उत्तर है, मेरे घर में मुझे सबसे प्रिय मेरी मम्मी लगती हैं, क्योंकि वह सबका बहुत ध्यान रखती हैं। आप यहाँ पर कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं कि आपको जो आपके घर के सदस्य प्रिय लगते हैं आप उनका लिख सकते हैं, जैसे आपके पापा, भाई बहन, किसी का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 नंबर है, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम करते हैं। इसका उत्तर है 6 लोग काम कर रहे हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं। 2 नंबर है, बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत किस प्रकार की होती है। इसका उत्तर है, बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत लकड़ी की बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, तालिका दी गई है एक, हमें तालिका में जानकारी को पूर्ण करना है। इधर कार्य लिखे हैं, हमें ये बताना है कि वो कार्य कौन करता है। तो रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में मदद करना, कुली। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद करना, नर्स एवं अन्य स्टाफ। कोविड-19 में गरीबों को खाना पहुंचाना, सेवाभावी। आग लगने पर दमकल गाड़ी पहुंचाना, दमकल कर्मचारी। 12 नंबर है, आपने इस तरह का बोर्ड लगा देखा होगा, इसका क्या अर्थ है बताइए। देखिए, ये चिन्ह जो बना हुआ है तो हमें बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। ये जहाँ पर लगा होता है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है धूम्रपान मना है, नो स्मोकिंग। इंग्लिश में इसको कहते हैं नो स्मोकिंग। तो कहीं पर भी अगर हमें ये चित्र दिखे तो हमें समझ जाना है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। 7 नंबर है, आपके परिवेश में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, निम्न सारणी में वर्गीकृत कीजिए। इस कॉलम में हमें लिखना है कि अंडे देने वाले जानवरों के नाम, और इसमें लिखना है जो अंडे नहीं देते उनके नाम। अंडे देने वालों में होगा सांप, मुर्गी, छिपकली। अंडे नहीं देने वालों में होगा कुत्ता, बिल्ली, बकरी। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नांकित को पढ़कर उदाहरण लिखिए। फल देने वाले पेड़ों के नाम, आम, जामुन, सेब। औषधि देने वाले पेड़ों के नाम, तुलसी, नीम, पुदीना। ई नंबर, दिया गया चित्र किस चीज का है, नाम बताइए, इसका उपयोग कौन करता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, हमें बताना है कि क्या है और इसका उपयोग कौन करता है। ये जो चित्र बना हुआ है ये व्हील चेयर है, यह लंगड़े व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ चित्र बना है, हमें उसको ध्यान से देखना है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हाथी के सिर पर किस जानवर के कान लगे हुए हैं। देखिए, हाथी है, इसके सिर पर किसी दूसरे जानवर के कान लगे हुए हैं। हमें बताना है कि हाथी के सिर पर किस जानवर के कान लगे हुए हैं। तो हाथी के सिर पर ये चूहे का कान लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूहा। 2 नंबर है, हाथी के कान किस जानवर के सिर पर लगे हुए हैं। इसका उत्तर है जिराफ। क्या तुम किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो जिसके कान दिखाई नहीं देते। इसका उत्तर छिपकली। आपके आसपास कोई स्थान है जहाँ ये जानवर एक साथ मिल सकते हों। इसका उत्तर है बगीचा। जिन व्यक्तियों या लोगों को कान से सुनाई नहीं देता वह किस प्रकार अपनी बात कहते हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा, जिनको कान से सुनाई नहीं देता वो अगर बोल सकते हैं तो बोलकर अपनी बात कहते हैं, एवं दूसरों की बात कान की मशीन व संकेत द्वारा समझते हैं। आप वीडियो को रोक करके इस प्रश्न का उत्तर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न चित्रों को देखिए एवं उनके नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 करके क्रमांक डला हुआ है। इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन है। देखिए, पहले नंबर पे ये ऊपर सूटकेस रख के जा रहा है, इसका मतलब ये कुली है। और इसी तरह से और भी चित्रों को हम देखेंगे कि कौन क्या काम कर रहा है और उन्हें क्या कहते हैं। चित्र के आधार पर पहले नंबर में हो जाएगा कुली, दूसरे में सिग्नल देने वाला, तीसरे में ड्राइवर, चौथे में टीटी, पांचवें में सिपाही, छठवें में सफाई कर्मचारी और सातवें में टिकट काटने वाली। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, बच्चों आपने पेड़ देखे होंगे, आपके द्वारा देखे गए एक पेड़ के बारे में लिखिए। पहला नंबर है, क्या उस पर फूल आते हैं। हाँ। फूल क्या साल भर रहते हैं। नहीं। पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं। पतझड़ में।
उस पर फल कब लगते हैं? बसंत ऋतु में। उस पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? बंदर, गिलहरी, कौवा। प्रश्न क्रमांक 6, चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र जो बना है उसे हमें ध्यान से देखना है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें आ नंबर प्रश्न है, जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई वहाँ पानी का रंग कैसा है? इसका उत्तर है आसमानी। नदी के पानी का रंग कहाँ बदला, यह क्यों बदला, चर्चा करो। नदी के पानी का रंग गाँव में आकर बदला क्योंकि वहाँ लोग अपने काम के लिए पानी उपयोग करने लगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्या आपके गांव या शहर के पास से कोई नदी निकलती है, उसका नाम बताओ। इसमें लिख देंगे ओड्डा नदी। हमारे गांव के पास से ओड्डा नदी निकलती है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओड्डा नदी। आपके गांव या शहर के पास से जो कोई नदी निकलती है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर 10 नंबर प्रश्न है, अपने गाँव और शहर की नदी के आसपास के दृश्य को 2-3 वाक्य में लिखिए। हमारे गाँव के पास एक नदी बहती है। पहले नदी के आसपास गंदगी नहीं रहती थी, किंतु अब लोग जागरूक हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं रहती। नदी का पानी बहुत काम आता है। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पहले लिखेंगे इसमें पहले गंदगी रहती थी, यहाँ पे नहीं को काट देंगे, ठीक है। हमारे गांव के पास एक नदी बहती है। पहले नदी के आसपास गंदगी रहती थी, किंतु अब लोग जागरूक हो गए हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं रहती। नदी का पानी बहुत काम आता है। आप वीडियो को रोक करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यह प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न क्रमांक 7 में पहेलियाँ लिखनी है हमें, मसालों पर पहेलियाँ लिखनी। जैसे लौंग बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लौंग पर हमें पहेलियाँ भी लिखनी है और लौंग का चित्र भी बनाना है। तो लौंग की पहेली हो गई, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, और यहाँ पे लौंग का चित्र बना देंगे। उसी तरह से इलायची, चाय और खीर में कूट कर डाली जाती हूँ, इलायची का चित्र बना दिए। फिर है लाल मिर्च, लाल मिर्च की पहेली है, आँख नाक से निकले पानी याद दिला दूँ सबको नानी, और मिर्च का चित्र बना दिया। फिर है हल्दी, तेल में मुझे मिलाकर दादी चोट लगे तो झट से लगाती, और यहाँ पर हल्दी का ये चित्र बना दिया। आप वीडियो को रोक करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके इन पहेलियों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसका चित्र भी बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, घर के सदस्यों के परिचय, उनके काम की पहचान बताकर पहेलियाँ बनानी है, ठीक है। देखिए घर के आपके जो सदस्य रहते हैं, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादी, इन सब के काम बताने कि वो क्या काम करते हैं और उनके आधार पर उनकी पहेलियाँ भी बनानी है। देखिए मम्मी का काम होता है खाना बनाना। इस मम्मी की पहेली है, जिसने है घर को संभाला, बच्चों को अच्छे से पाला। फिर दूसरे नंबर पे हैं पिताजी, पिताजी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। इनकी पहेली है, कंधे पर वो मुझे बिठाते, कभी वो घोड़ा बन जाते। भाई है, भाई गृह कार्य में मदद करता है। राखी का है मूल्य चुकाता, बहन का प्यारा वो कहलाता। बहन क्या करती है, माँ के कामों में मदद करती है। इसकी पहेली है, राखी लेकर है वह आती, भैया से खूब रिझाती। फिर 5वें नंबर में दादी, दादी लोरी सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। मुझको लोरी रोज सुनाती, घर की बड़ी बुजुर्ग कहलाती। देखिए यहाँ पर मैंने सभी सदस्यों पर पहेलियाँ लिख दी है। आप वीडियो को रोक करके या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके इन पहेलियों को अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। 7 नंबर है, जानवरों से संबंधित पहेलियों को बूझो व तालिका पूर्ण करो। देखिए इसमें हमें पहेलियाँ दी गई हैं, हमें बताना है कुछ पहेली का उत्तर क्या होगा, और जो उत्तर आएगा उसका हमें चित्र भी बनाना है। पहला है, म्याऊं म्याऊं कहकर बुलाऊं मैं क्या कहलाऊं। ये बिल्ली है, यहाँ पर बिल्ली का चित्र बना दिए। फिर है, रखवाली करना मेरा काम, भौ भौ करता सुबह शाम। कौन करता है भौ भौ? कुत्ता करता है, यहाँ पर कुत्ते का चित्र बना दिए। फिर है, मैं करके मैं बुलाऊं, दूध से मेरे ताकत लाऊं। मैं कौन बोलता है? बकरी बोलती है, यहाँ पे बकरी लिख दी और बकरी का चित्र बना दिए। आप भी ऐसे चित्र बना सकते हैं। फिर ई नंबर में पौधों से संबंधित पहेलियाँ लिखनी है और उनके चित्र बनाने हैं। देखिए ये पौधे लिखा है इधर, इमली का पौधा, तुलसी का पौधा और नीम का पौधा, उन सब के चित्र बनाने हैं। यहाँ पे हमने बना दिया है, इमली का पौधा, तुलसी का पौधा और ये नीम का पौधा। अब उसके हमें पहेलियाँ भी लिखनी है कि इमली के पौधे की क्या पहेली है। पहेली देखते हैं। इमली के पौधे में लिखना है, खट्टी मिट्टी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी। तुलसी के लिए है, हर कोई घर में लगाते, खांसी आने पर इसे चबाते। फिर है नीम का पौधा, पत्तियों में कड़वापन रहता, दातून से दांत दर्द न करता। इस प्रकार आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर के इन पहेलियों के उत्तर लिख लेंगे और पहेलियाँ भी लिख लेंगे। ई नंबर है, निम्नांकित विषय वस्तु पर स्लोगन तैयार कीजिए। देखिए हमें एक स्लोगन लिखना है, यानी कि एक नारा लिखना है पानी के महत्व पर। पानी के महत्व पर हो गया, जल ही जीवन है। शुद्ध हवा का महत्व,
पेड़ लगाओ, प्रदूषण भगाओ, स्वच्छ हवा पाओ। पेट्रोल का महत्व, ईंधन बचाओ, जीवन बचाओ। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।